हेलो। चलो हेलो। चलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चे, आप लोगों के सामने है थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हुई है, बारिश का मौसम है, उस वजह से ये भी मशीनरी है तो दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे, एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे बच्चा, सभी को जय हिंद। तो शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहतरीन से टॉपिक से। हम लोगों का जो चल रहा है वो रेशो एंड प्रपोर्शन चल रहा है, यानी अनुपात और समानुपात चल रहा है। देखो, कल मैंने जो एडवांस की क्लास ली थी तो मैंने आप लोगों से बोला था कि 10 बजे तक पीडीएफ जो है वो डल जाएगी। तो 10 बजे वो डल तो नहीं पाई, लेकिन मैंने 10:30 पे वो ग्रुप पे शेयर कर दी थी। बच्चे, एचसीएम वाले ग्रुप पे वो पीडीएफ पिंड है और कांस्टेबल वाले पर भी है और आप लोगों की एडब्ल्यूओ टीपीओ पर भी वो मैंने पीडीएफ डाल दी है। उसमें लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछे गए हैं। आज जो है वो एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो पूछे गए हैं, सीएचएसएल में जो पूछे गए हैं और सीजीएल प्री में जो पूछे गए हैं, लगभग उनकी 30 से 35 क्वेश्चंस की सीट जो है वो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। दिक्कत उसमें ये रही है कि वो इंग्लिश में नहीं थी बच्चा, हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो मैंने बोल दिया है वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देंगे, तो तीनों को एक साथ अपडेट करा दूंगा। बाकी आप लोग ग्रुप में चेक कर सकते हैं, मैं वो पीडीएफ डलवा चुका हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, 10 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे बच्चा। बिना किसी टाइम को वेस्ट करे, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर मैं 2022 का एनालिसिस करूं, जितने भी पेपर 2022 में हुए, मैं ही नहीं, आप भी एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे अपने आप को बच्चा कहीं उनसे बेहतर ही पाओगे। अगर आपने बेहतर तैयारी की है, मेरे साथ शुरू से जुड़े रहे हो, तो आप अपने आप में अपने आप को बेहतर ही पाओगे। मतलब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं इजीली कर लेता, ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते, जो हमारा क्लास में चल रहा है इससे कहीं ऊपर चल रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था कि ए और बी की आय का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ए की आय में 4500 की वृद्धि होने और बी की आय में 6750 की कमी होने पर उनकी आय का अनुपात 6/11 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आय का योग कितना है, हम लोगों ने इसे निकाला था बच्चे, जो कि आंसर गलत आया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चा, ए और बी की आय का अनुपात आप लोगों को 3:7 दिया हुआ है। ए और बी की आय का अनुपात जो है कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 3:7 दिया हुआ है। ए और बी क्रम से 3800 रुपए और 12,200 रुपए की बचत करते हैं। यदि उनके खर्चों का अनुपात 4/9 है, तो ए की आय और बी की आय के 40% के खर्च का अंतर कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोई बात नहीं दोस्त, मैंने ए और बी लिख दिया यहां पे। अगर ए और बी की आय का अनुपात मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे 3:7 दिया हुआ है। अगर मैं इनके खर्च का अनुपात आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, खर्च जो होता है वो 4:9 के अनुपात में होता है। अगर मैं इनकी बचत का अनुपात आप लोगों से पूछूं या बचत के बारे में आप लोगों से जानकारी मांगूं तो आप कहेंगे बचत जो होती है वो 3800 रुपए की तो ये बचत करता है और 12,200 रुपए की बच्चा ये बचत करता है। तो जब आपके पास आय का रेशो है, आपके पास खर्च का रेशो है और बचत आप लोगों को दी हुई है, तो क्या आप इसमें क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आप बच्चे इसकी इसमें गुणा कर लो, कितना आएगा, 9×8 को 2 हासिल 7, 9×3 27 और 7 34 हो जाएंगे। क्या 34,200 निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहां से बात करूं तो 4×2 8 होगा, 4×2 8 होगा, 4×1 4 होगा, तो क्या आप कह सकते हैं ये 48,800 निकल के आएगा।
48,800 में से 34,200 जाएंगे तो क्या बच्चे 14,600 बच जाएंगे। क्या 14,600 आपके पास बच जाएगा। ध्यान से सुनना, 800 में से 200 जाएंगे तो 600 बचेगा, 48 में से 34 जाएंगे तो 14 बचेगा। ठीक है, फिर इनका अंतर देखो, आप देखोगे 9 तिया 27 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, 28 में से 27 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 14,600 आ चुकी है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 14,600 आ चुकी है। बहुत बढ़िया। उसने कहा है ए की आय और बी के 40% खर्च का अंतर क्या होगा। तो ए की आय कितनी हो जाएगी दोस्त, 1 बराबर 14,600 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 6 तिया 18 को 8 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 13 को 3 हासिल लगा 1। क्या इसकी जो आय हो जाएगी वो 43,800 हो जाएगी। क्या इसकी जो आय हो जाएगी वो 43,800 हो जाएगी। अब उसने कहा है ए की आय जो कि 43,800 है और बी के 40% खर्च का अंतर कितना होगा। तो बी का खर्च निकाल लो पहले। 1 बराबर 14,600 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 1 बराबर 14,600। तो ठीक है, 9 बराबर थोड़ी ना निकालेंगे, 1 बराबर 14,600 आया है ना, तो बी की आय निकाल लो बच्चे। बी की आय कितनी हो जाएगी, 7 बराबर कितना हो जाएगा 0, 0 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 को 2 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 हो जाएगा। 1,02,200 हो जाएगी। अगर उसमें से इसकी बचत को घटा दूं, अगर मैं उसमें से इसकी बचत को घटा दूं, अगर आय में से बचत को घटा दूं, कितनी 12,200 को अगर मैं घटा देता हूं तो क्या उसका खर्चा निकल के आ जाएगा। क्या उसका खर्चा निकल के आ जाएगा, यानी 90,000 रुपए वो खर्चा करता होगा। अगर 90,000 का 40% निकालूं, 90,000 का बच्चे 40% निकालूं तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताओगे कि 9 चौक 36,000 रुपए निकल के आ जाएगा। बच्चा इसका अंतर आप लोगों से पूछा है, इसका अंतर आप लोगों से पूछा है। तो 0 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा 7800। इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यकीन मान के चलना, पेपर हमेशा इससे कम आएगा, पेपर हमेशा इससे कम आएगा। इतना आप लोगों को साथ लेके चलूंगा, पेपर में बैठ के आपको फील आएगा कि बच्चे ये इससे तो नीचे ही लेवल है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे दोबारा से। ए और बी की आय का अनुपात 3 और 7 दिया हुआ है, इनकी बचत का खर्च का अनुपात 4 और 9 दिया हुआ है। तो बचत इन्होंने 3800 और 12,200 दी हुई है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि जब आय का अनुपात हो, खर्च का अनुपात हो और बचत आप लोगों को दी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो 34,200 आएगा, जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो 48,800 आएगा। 48,800 में से 34,200 घटाओगे तो 14,600 आएगा। 9 तिया 27, 7 चौक 28, 28 में से 27 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 14,600 आ चुकी है। तो हमेशा इससे हम केवल आय निकाल सकते हैं। 14,600 एक पार्ट की वैल्यू है तो 3 पार्ट की वैल्यू 43,800 हो जाएगी, यानी ए की जो इनकम आ जाएगी वो 43,800 आ जाएगी। उसने कहा है बी की बचत का 40%, बी के खर्च का 40% निकालो। तो 1 बराबर 14,600 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा। क्या बी की जो आय हो जाएगी 1,02,200 हो जाएगी। अगर आय में से बचत को घटा दूंगा तो ये खर्चा निकल के आ जाएगा। अगर खर्चा 90,000 का होता है तो खर्चे का 40% पूछा है, 90,000 का 40% निकालोगे तो 36,000 आ जाएगा। अगर इसकी आय में से इसका खर्चा घटा दोगे 40% तो वो बच्चे वही पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब जो है वो 7800 आ जाएगा। डायरेक्टली नहीं करेंगे, ये जो वैल्यू निकल के आती है एक पार्ट की वैल्यू निकल के आती है, तो इससे केवल हम लोग आय को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, आय को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा आप लोगों के सामने। एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
बच्चे आज हो जाएगी, अभिषेक भाटी आज हो जाएगी। अभी पीडीएफ मेरी क्लास के बाद करा दूंगा, 12 बजे तक करा दूंगा। कल वाली रह गई है और आज वाली रह गई है, दोनों की करा दूंगा, ठीक है। चलो बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। x की राशि को a, b और c के बीच इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। बच्चे कौन से अनुपात में? तो 4/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। दूसरा 2/3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। और तीसरा क्या है? 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। याद रखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 12,200 कैसे सब्सट्रैक्ट कर दिए गुरुजी? टिंकू कुमार मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मैं टोटल इनकम में से अपनी टोटल सेविंग को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, आय में से बचत को घटा देता हूं, तो खर्चा निकल के आएगा। इसलिए मैंने आय में से बचत को घटाया है खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि मुझे बी के खर्चे का 40% की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे खर्चा नहीं निकल सकता है। अगर 1 बराबर 14,600 है तो 9 बराबर 90,000 थोड़ी ना आ जाएगा। तो बच्चे डायरेक्टली खर्चा नहीं निकाल सकते, इससे आप आय निकाल सकते हैं। आय में से बचत घटाओगे तब खर्चा निकल के आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर कभी भी रेशो आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप इसे सिंपल फॉर्मेट में ले आओ। सिंपल फॉर्मेट में कैसे लेके आओगे? तो सिंपल फॉर्मेट में लेके आओगे 5, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, तो आप बताओगे 5, 3, 4 का एलसीएम 60 होता है। 60 की गुणा बच्चे पूरे रेशो में कर दो। सिंपल बनाने के लिए 60 की गुणा मैं पूरे रेशो में कर रहा हूं। अगर किसी भी संख्या की गुणा हम पूरे रेशो में करते हैं तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा बच्चा? रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर 5 से काटूंगा तो 12 बार कटेगा, यानी ये तो 48 निकल के आ जाएगा। 3 से काटूंगा तो 20 बार कटेगा, ये बच्चे 40 निकल के आ जाएगा। और 4 से काटूंगा तो 15 बार कटेगा, ये जो है 45 निकल के आ जाएगा। यानी तीनों के रेशो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तीनों के रेशो को बच्चे हम लोग 48, 40, 45 लिख सकते हैं। बच्चा मैं 1000 बार इस कमेंट का रिप्लाई कर चुका हूं, आपका नाम लेके तो रिप्लाई करूंगा नहीं। जब एक बच्चे का डाउट है तो वही डाउट 7-8 बच्चों का है तो सुन लिया करो। गुरमीत जी मैंने बता दिया है 9 की मल्टीप्लाई मैंने क्यों नहीं की है। बच्चे जब एक पार्ट की जो वैल्यू आती है उससे केवल हम लोग आय निकाल सकते हैं। आय में से अगर बचत को घटाएंगे तो तब खर्चा निकल के आएगा। 9 की गुणा हमने डायरेक्टली इसलिए नहीं की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर रेशो आपके पास ये आ चुका है, उसने कहा यदि बी का हिस्सा 2600 रुपए है तो बी का हिस्सा मेरे हिसाब से तो 40 रुपए है, तो 40 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2600 रुपए दी हुई है। तो 0 से 0 कट गया, 4 छिंग 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 65 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 65 हो चुकी है तो उसने x का मान पूछा है, यानी टोटल राशि कितनी बटी। टोटल राशि कितनी बटी तो देख लो, 48 यहां जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। क्या टोटल राशि 133 बटी है? अगर 1 बराबर 65 तो 133 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप यहां गुणा कर लो। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 16 को 6 हासिल 1, 665 आ गया। 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 6 तिया 18, 19 को 9 हासिल 1, ये 7 आ जाएगा। यहां देखेंगे तो 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 10 6 16 को 6 हासिल 1, ये कितना आ जाएगा? 8645 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 8645 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस मेरा मेन टारगेट ये था, अगर रेशो कभी भी भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो डिनोमिनेटर से कटने वाली संख्या से गुणा कर देना। 5, 3, 4 से गुणा करोगे तो 60 आएगा। 60 की गुणा पूरे रेशो में कर दो। अगर 60 की गुणा पूरे रेशो में करोगे तो नया रेशो बच्चा ये बन जाएगा। उसने बी की वैल्यू को 2600 रुपए दिया है, मेरे हिसाब से 40, उसके हिसाब से 2600। एक पार्ट की वैल्यू 65 निकल के आ जाएगी। उसने एक्स की वैल्यू पूछी है, यानी वो टोटल पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। और टोटल पार्ट कब निकलेगा? जब तीनों को जोड़ दोगे। अगर तीनों को जोड़ोगे तो 133 निकल के आएगा, यानी वो 133 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 65 आया है तो 133 बराबर कितना आएगा? 8645 आ जाएगा। मेरे
मेरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग का यूज आप लोगों को करना है, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर बी की वैल्यू 40 है, उसने 2600 दी है, 40 पार्ट की वैल्यू 2600 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 2600 बटे 40 आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 4 छिंग 24 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी एक पार्ट की वैल्यू 65 आ चुकी है। एक पार्ट की वैल्यू बच्चे 65 आ चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। वो थोड़ा लेट टाइप हुई थी मेरे दोस्त, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। आप लोग मतलब क्वेश्चन बेफालतू के बहुत ज्यादा करते हो। 10 बजे अगर पीडीएफ टाइप हो रही है तो पीडीएफ अपलोड करने वाले उस टाइम नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने वो ग्रुप पे शेयर कर दी थी कि आप लोग ग्रुप पे से प्रैक्टिस कर ले। बाकी अब 9 बजे के बाद वो आते हैं, सब कुछ डल ही जाएगा, क्यों दिक्कत समस्या ले रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आज का। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हां, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ही लेंगे और उस एलसीएम की गुणा पूरे में करेंगे। ठीक है, एलसीएम की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। हां, ग्रुप डी के बारे में 1-2 शब्द बोल दो। ग्रुप डी के बारे में 11 बजे बोलेंगे। फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखो दोस्त, मेरी बात को समझना। बच्चे मैं आपका लेवल उठा के लेके चल रहा हूं, यकीन मानना आपका लेवल इससे नीचे आएगा। और मैं इतना पढ़ाऊं, मुझसे अगर ऊपर पूछा जाए तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। भरोसा तब तक करना पड़ेगा जब तक ये कोर्स चलता है मेरा। ठीक है, यकीन मानना कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा होगा। देखेंगे एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात जो है वो 7:5 दिया हुआ है तथा सी और बी के हिस्सों का अनुपात। बच्चे ध्यान से सुनना, ए और सी के हिस्सों का अनुपात और बी और सी के हिस्सों का अनुपात दिया हुआ है। एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 7:5 है। तो ए और सी के हिस्सों का अनुपात आपने लिख लिया 7:5 है। सी और बी के हिस्सों का अनुपात 8:3 है। सी और बी के हिस्सों का अनुपात 8:3 दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं कि क्या पड़ोसी का नियम लगाओगे तो आप कहोगे बिल्कुल लगाएंगे। यहां अगर मैं तीनों का रेशो आप लोगों से पूछूं तो क्या आप बताओगे 8 सत्ते 56 होता है। अगर यहां रेशो पूछूं तो क्या आप बताओगे यहां 40 आएगा, और यहां पूछूं तो यहां 15 आ जाएगा। यानी अगर ए सी बी का रेशो आप लोगों से पूछा जाता है, ए सी बी का रेशो आप लोगों से पूछा जाता है, वो 56, 40 और 15 आता है। यानी ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, तो वो आप 56 बताएंगे। सी की वैल्यू कितनी है वो आप 40 बताएंगे, और बी की वैल्यू कितनी है वो आप 15 बताएंगे। उसने कहा है यदि ए और बी के हिस्सों का अंतर 984 है, ए और बी के हिस्सों का अंतर, अगर मैं दोनों का अंतर पूछता हूं तो क्या आप मुझे बताओगे दोनों का अंतर 41 है। 56 में से 15 जाएगा तो 41 ही बचेगा। अगर मैं पूछूं दोनों का अंतर कितना है तो आप 41 बताओगे। उसने कितना दिया है दोस्त, उसने 984 दिया है। अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू पूछूं तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 984 बटे 41 आ जाएगी, आएगी या नहीं। समझना बात को थोड़ी गौर से। 41 दूनी 82 होते हैं, कितना बचेगा, 16 बचेगा, 164 हो जाएगा। 41 चौक 164 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 24 निकल के आएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 निकल के आ जाएगी तो उसने पूछा है योग ज्ञात कीजिए। तीनों का योग पूछना चाह रहा है। किस किस का योग, देन द सम। अच्छा, ए और बी के हिस्सों का योग पूछना चाह रहा है, तो बात को समझना, दोनों का योग कितना हो जाएगा, क्या दोनों का 71 योग हो जाएगा। अगर दोनों का 71 योग हो चुका है तो एक पार्ट की वैल्यू 24 है, तो 71 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो निकाल दो बच्चे कितना होगा। पीछे इकाई का अंक 4 1 में ही आ रहा है, 1 चौका 4 1 में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए बी का अंतर है सर, आप सी से कर रहे हो मेरे दोस्त। ए और बी के हिस्सों का अंतर, और मैंने क्या लिया है, ए यहां लिया है, बी यहां लिया है। ए और बी के हिस्सों का अंतर 41 है। इस दिमाग को थोड़ा सा खोल के क्लास लिया करो।
सुबह जब 7 बजे बैठा करो क्लास लेने तो नहा के और बच्चा थोड़ा सा सिर की मालिश करके तब बैठा करो। मतलब आप सुनते क्यों नहीं हो? आप लोग थोड़ा सा दिमाग के दरवाजों को खोल लिया करो। बहुत कोशिश करनी पड़ती है मुझे चीजों को आपके दिमाग में डालने की, इतनी थोड़ी। जब यहां लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि यहां ए है यहां बी है, तो अंतर भी तो मैंने दोनों का ही लिया है। ए और बी का अंतर 41 लिया है, उसने बच्चा 984 दिया है, तो 1 बराबर 24 के हो जाएगा। तो उसने योग पूछा है, अगर अंतर उसने ये दे दिया तो उसने योग पूछा है, तो योग भी वो ए और बी का ही पूछना चाह रहा है। ये अंडरस्टूड आप लोगों को होना चाहिए। अगर वो तीनों का योग पूछता तो यहां लिखता ए बी सी का योग बताइए। उसने इस लाइन में कहा है ए और बी के हिस्सों का अंतर ये है तो योग ज्ञात कीजिए, मतलब वो ए और बी के बारे में ही बात कर रहा है, तो ए और बी का ही हम लोगों को योग निकालना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा 1704 आ रहा है, 71 और 24 की गुणा कर लो दोस्त, कितना आएगा? 4 एकम 4 होगा और 7 चौक 28, 2 एकम 2, 7 चौक 28, 3 जीरो हासिल लगे 3। हाँ ये तो 1704 आ रहा है। क्या तीनों का योग पूछ रहा है फिर वो? अगर तीनों का योग निकालता हूं तो देखना बच्चे, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो सकता है। अगर मैं देखूं कि 56 और 15, 71 और 40, 111 हो जाएगा। 71 और 40 111, 1 बराबर 24, तो 111 बराबर कितना हो जाएगा? 24 एकम 24 को 4 हासिल 2, 24 एकम 24 2, 26 को 6 हासिल 2। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। वो टोटल का पूछ रहा है, तो यहां लिख लेना तीनों का योग क्या होगा। तो तीनों का योग ज्ञात कीजिए बच्चे, तीनों का योग लिखिएगा या एबीसी का योग ज्ञात कीजिए। उस केस में आप लोगों को एबीसी का योग निकालना पड़ेगा। अगर बच्चे वो देखो, मेरी बात को समझो, समझो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। अगर वो खाली ये देता है तो योग ज्ञात कीजिए, तो याद रखना वो ए और बी के बारे में ही बात करना चाह रहा है, क्योंकि ए और बी का अंतर दिया है, उसी के आगे लाइन जोड़ी हुई है, तो योग ज्ञात कीजिए, तो वो ए और बी का योग ही आपसे पूछना चाह रहा है। अगर उसे तीनों का योग निकलवाना है तो यहां लिखना होगा तीनों का योग ज्ञात कीजिए या एबीसी का योग निकालिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट करिए। रेशो का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देखिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ 1700 दोस्त मैंने बता तो दिया, 1704 जो आएगा वो ए और बी का योग आएगा। और उसने यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, तो तीनों का योग ज्ञात कीजिए, वो ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 3:4 दिया हुआ है, यानी इनकम का रेशो अगर मैं पूछूं तो वो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, उनके खर्चों का अनुपात जो है वो 7:10 दिया हुआ है। अगर उनके एक्सपेंडिचर की बात करूं, खर्चों की बात करूं, तो वो 7:10 दिया हुआ है। यदि ए और बी क्रम से 2500 और 3000 रुपए की बचत करते हैं, सेविंग में लिख देता हूं बच्चे, ये 2500 की बचत करता है, ये 3500 की बचत करता है, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? 2500 और 3000 की बचत करते हैं, ये 2500 की बचत करता है, ये 3000 की बचत करता है, तो बी की आय और ए और बी के संयुक्त खर्चों का अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरा बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। गुरुजी ये सभी क्वेश्चन पीवाई क्यों है? बिल्कुल भाई, उन पे ध्यान मत दो, वही करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी बात को समझो बच्चे, ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई हुई है। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये कितना आएगा, बहुत तेजी से आप लोगों को सॉल्व करना है। 25 की 10 में गुणा करोगे तो 25,000 आएगा, 7 की गुणा 3000 में करोगे तो 21,000 आएगा, और 25,000 में से 21,000 आएगा तो दोस्त कितना बचेगा? आप लोग कहोगे 4000 बचेगा, बचेगा या नहीं? अब यहां देखो, 3 की गुणा 10 में करोगे तो 30 आएगा, 7 की गुणा 4 में करोगे तो 28 आएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। क्या आप इसे 2 से डिवाइड करोगे? जब 2 से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2000 आ चुकी है तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या 6000 आ जाएगी?
अगर एक पार्ट की वैल्यू 2000 आ चुकी है तो 4 पार्ट की वैल्यू 8000 आ जाएगी। अगर उसने इनकम पूछी होती तो इसकी इनकम 6000 होती, इसकी इनकम 8000 होती। लेकिन हमें तो बचत भी खर्चा भी निकालना है, तो 6000 में से 2500 घटा दो बच्चे, तो क्या 3500 रुपए इसके खर्च होते होंगे। और 8000 में से 3000 घटाओगे तो इसका खर्च जो होता होगा वो 5000 होता होगा, क्योंकि इनकम में से अगर बचत को घटा देते हैं तो वो खर्चा निकल के आ जाता है। अब उसने कहा है बी की आय कितनी है दोस्त, तो बी की आय 8000 है। उसने कहा है बी की आय और ए और बी के संयुक्त खर्चों का अनुपात क्या होगा, दोनों के संयुक्त खर्चों का अनुपात क्या होगा, दोनों के खर्चों का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से काटोगे 16 बार, 5 से काटोगे 17 बार। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब 16/17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बच्चा एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं, अगर एक चीज और बात करता हूं तो 3 अगस्त 2022 से लेके 3 अगस्त 2022 से लेके 10 अगस्त 2022 तक बच्चे हम लोग एक सप्ताह चला रहे होंगे, जिसे हम लोग कह रहे होंगे एडवांस सप्ताह। एडवांस सप्ताह। तो जो भी मेरे दोस्त एडब्ल्यूओ टीपीओ का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी मेरे दोस्त एससीएम का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी ऐसा कोई एग्जाम देना चाहते हैं जिसके अंदर एडवांस मैथ पूछा जाता है, वो बच्चे इस सप्ताह से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने 250 क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार की है, 250 क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया है, जो आजकल एग्जामिनर आप लोगों से पूछ रहा है और जिसके करने के मतलब आप ये मान के चलो कि एडवांस अगर आप लोगों का वीक है और आप इस 250 क्वेश्चन की श्रृंखला को कर लेते हैं, इस सीरीज को अगर आप लोग कर लेते हैं, तो यकीन मान के चलिए 75% आप एडवांस जो है उसी से कर पाएंगे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस सप्ताह को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 3-3 घंटे की उसमें क्लास होगी, यानी कि शाम को 8 बजे से और रात को 11 बजे तक की ये क्लास होगी और 3 घंटे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। कुल मिला के इसमें 8 क्लास का टारगेट बनाया है, यानी 24 घंटे पढ़ाने का टारगेट बनाया है। 8 या 24 घंटे पढ़ाने का टारगेट बनाया है। ये क्लास यूट्यूब पर होगी, ये क्लास यूट्यूब पर होगी और आप लोगों को इससे जुड़ना होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए केवल मेंसुरेशन को छोड़ दूं तो इस क्लास में कोई मतलब नहीं रहेगा। ना तो बच्चा ज्योमेट्री उनके कोर्स में आती है, ना ट्रिग्नोमेट्री उनके कोर्स में आती है, ना उनके कोर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, जो कि सब इसमें मैं शामिल कर रहा हूं। आप मान के चलिए कि एक चैप्टर से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, बेस्ट 60 से 65 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो आप मान सकते हैं कि 250 क्वेश्चन के अंदर हम लोग उसको पूरा कवर कर रहे होंगे, उस एडवांस मैथ को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आज ही सेट कर लीजिए 3 अगस्त 2022 से 10 अगस्त 2022 तक का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपके सामने जवाब। मंडे टू फ्राइडे, एडवांस नहीं छूटने वाली है, एडवांस मंडे टू फ्राइडे होगी। भाई 8500 कहां से आया, तो मेरी बहन सुन ध्यान से, उसने कहा है कि दोनों के खर्चों का योग, तो दोनों के खर्चों का ए और बी के संयुक्त खर्चों का अनुपात, तो दोनों का खर्चा जोड़ेंगे तो 5000 और 3500 8500 ही तो आएगा। बेटा क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ा करो, है ना। मैं इतने डाउट मतलब क्लियर कर भी रहा हूं। आप लोग देखोगे टेलीग्राम पे मेरा विरोध भी होता है, जो सीरियस बच्चे हैं, जो थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा बच्चे हैं, जो जानते हैं, वो विरोध भी कर रहे हैं। तो मुझे उस विरोध की परवाह नहीं है, मुझे आपको साथ लेके चलने की परवाह है। पर बच्चे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेके चल पाऊंगा अगर आप इस तरीके से परेशान करेंगे। मैं सबसे ज्यादा कमेंट पढ़ रहा होता हूं, आप लोगों के डाउट सबसे ज्यादा बता रहा होता हूं, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझे उन्हें भी साथ लेके चलना है, उन्हें भी एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करनी है। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
26,550 की एक राशि को 26,550 की एक राशि को 3 पुरुष 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिला और 6 लड़कियों में बांटा जाना है। बच्चे कितनी टोटल राशि है? तो आप कहोगे 26,550 की राशि है और किस किस में बटनी है? 3 पुरुषों में बटनी है, 2 महिलाओं में बटनी है और बच्चे 6 लड़कियों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक लड़की को 2-3 के अनुपात में धन मिला। बच्चे पिछले क्वेश्चन को छोड़ो, अब इस क्वेश्चन पे आओ, नहीं तो फिर इसे आगे बताना पड़ेगा मुझे आपको। प्रत्येक पुरुष को 2 रुपए मिलते हैं, प्रत्येक को बता रहा है। प्रत्येक पुरुष को बच्चे 2 रुपए मिलते हैं, प्रत्येक महिला को 3 रुपए मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 1 रुपया मिलता है। ऐसा ये कह रहा है 2-3-1 के अनुपात में मिलते हैं। अगर एक पुरुष को 2 रुपए मिलते हैं तो 3 पुरुष को क्या टोटल 6 रुपए बटे होंगे। अगर एक पुरुष को 3 रुपए मिलते हैं, एक पुरुष को एडवांस 7 दिन एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, उस टाइम पीरियड में एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा। एक महिला को 3 रुपए मिलते हैं तो 2 महिलाओं को बच्चे 6 रुपए मिलेंगे और एक लड़की को 1 रुपया मिलता है तो 6 लड़कियों को 6 रुपए मिलेंगे, यानी तीनों में बराबर बराबर पैसा बटा होगा। अगर टोटल राशि जो है वो 26,550 है तो तीनों में बराबर बराबर बांट दो। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 पंजे 15। क्या इसको भी 8850 रुपए मिली होगी? क्या इसको भी 8850 रुपए मिली होगी? क्या इसको भी 8850 रुपए मिली होगी? भाई 3 इक्वल पार्ट में ही तो बांटना है, तो इसको भी 8850, इसको भी 8850, इसको भी 8850। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पुरुष कितने थे? 3 पुरुष थे। अगर 3 पुरुषों को 8850 मिल रही है तो एक पुरुष को कितनी मिलेगी? 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 पंजे 15। क्या एक पुरुष की सैलरी आ जाएगी? अगर 2 महिलाओं को इतनी मिलती है तो एक को कितनी मिलेगी? 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगी। अगर 6 पुरुषों को इतनी मिलती है तो 6 लड़कियों को इतनी मिलती है तो एक को कितनी मिलेगी? 6 एकम 6, 2 बचेंगे, 6 चौक 24 होगा, 4 बचेंगे और 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 हो जाएगा। क्या प्रत्येक की आय आप लोग निकाल चुके हो? उसने कहा है प्रत्येक पुरुष को कितनी राशि मिली, तो प्रत्येक पुरुष की राशि जो आ जाएगी वो 2950 आ जाएगी। प्रत्येक पुरुष की राशि जो आ जाएगी दोस्त कितनी आ जाएगी? वो 2950 आ जाएगी। प्रत्येक महिला की जो राशि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो 4425 आ जाएगी। और प्रत्येक लड़की की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो 1475 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 2950 हो जाएगा। दोबारा से फिर से समझ लो, 3 पुरुष 2 महिला और 6 लड़की आपके पास मौजूद हैं। एक पुरुष को 2 रुपए, एक महिला को 3 रुपए, एक लड़की को 6 रुपए। तो क्या 3 पुरुषों को 6 रुपए मिलेंगे? अगर एक महिला को 3 रुपए तो 2 महिलाओं को 6 रुपए बटेंगे। अगर एक लड़की को 1 रुपया तो 6 लड़कियों को 6 रुपए बटेंगे। आपने देखा कि ये 6 आ रहा है, यानी राशि जो है वो 3 बराबर भागों में बट चुकी है। अगर टोटल राशि 26,550 थी तो इसे 3 बराबर भागों में बांट लो। 3 से डिवाइड किया तो इसके हिस्से में भी 8850 आया, इसके हिस्से में भी 8850 आया और इसके हिस्से में भी 8850 आया। अगर 3 पुरुषों को 8850 मिलती है तो एक पुरुष को कितनी मिलेगी? 3 से डिवाइड कर दो, एक पुरुष की राशि आ जाएगी। अगर 2 महिलाओं को 8850 मिलती है तो एक महिला को कितनी मिलेगी? 2 से डिवाइड कर दो, एक महिला की राशि आ जाएगी। अगर 6 लड़कियों को इतनी राशि मिलती है तो एक को कितनी मिलेगी? जवाब 1475 आ जाएगा। अगर ये समान ना होता, मान लो ये 5 दिया होता, ये 4 दिया होता और ये 3 आ जाता, तो 5 और 4 9 और 3 12 को हम किसके बराबर लिखते? टोटल राशि 26,550 बट रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर तो बता रखा है आपके हिसाब से ये राशि है बट रही है 26,550, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। एक पार्ट की वैल्यू निकाल के 5 की निकालो, 4 की निकालो, 3 की निकाल लो, इनकी टोटल आय आ जाएगी। टोटल आय को 3 से डिवाइड करोगे तो इसकी आय आ जाएगी। टोटल आय को 2 से डिवाइड करोगे तो एक महिला की आय आ जाएगी। टोटल आय को 6 से डिवाइड करोगे तो एक लड़की की आय आ जाएगी। ठीक है, समान नहीं होती। ऐसे भी बच्चा देखो, अगर मैं बताऊं दूसरे तरीके से, यही आप लोगों को बताऊं मैं, देखो ध्यान से, मैं तो कह रहा हूं कि समान नहीं आती, कुछ भी आती।
कुछ भी आती तो मेरे हिसाब से 6 रुपए से मिल रहे, 6 रुपए से, 6 रुपए से, क्या टोटल जो है वो 18 रुपए बट रहे हैं। ऐसे ही तो करते। तो उसने कितने बांटे हैं, उसने बांटे हैं 26,650। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,650 बटे 18 हो जाएगी। तो बच्चे इसके 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की इतनी तो 6 की कितनी, 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24 हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, 24 2 बचेगा, और ये देखो 3 अट्ठे 24 होगी, 25 26 6 6 12 2 14 और 5 19, 26,550 है बच्चे, 26,550 है। ठीक है, तो आप 18 को 26,550 के बराबर लिख देते, क्योंकि 6 इसको मिल रही है, 6 इसको, 6 इसको, टोटल 18 बट रही है। टोटल बाटी कितनी है, 26,550। तो एक बराबर कितना, इतना हो जाएगा। तो 6 बराबर कितना, 6 से काट दो 3 बार, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। क्या 6 पार्ट की वैल्यू 8850 आ चुकी है, तो इसे 8850 मिली होगी। अगर 3 पुरुषों को 8850 मिली है तो एक पुरुष को कितने की मिलेगी बच्चा, इसे डिवाइड कर लो, 2950 राशि आ जाएगी। बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए, क्वेश्चन नंबर 17वां आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17वां आप लोगों के सामने है, फटाफट कहिए। हाँ, 18 से डिवाइड कर सकते हैं धर्मराज। 88 बटे 50 को 3 से क्यों डिवाइड किया, तो मेरी बहन अगर मैं बात करूं कि 3 पुरुषों को 8850 रुपए मिलती है तो एक पुरुष को कितनी मिलेगी, तो टोटल राशि को 3 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कहूं कि 3 लोग आपके पास मौजूद हैं और तीनों को 15 रुपए राशि मिल रही है, तो एक को कितनी मिलेगी। आप कहोगे जी 15 को 3 में बांट दो तो एक को 5 का हिस्सा आएगा। ठीक, मैंने वैसे ही किया है। अगर 3 पुरुष है और तीनों को राशि 8850 मिलती है तो एक पुरुष को निकालने के लिए 8850 को 3 से डिवाइड करना होगा। फटाफट 17वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। छह वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात। बच्चे दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 7-8 था। अगर मैं 6 साल पहले की बात करता हूं, अगर मैं 6 साल पहले की बात करता हूं तो इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 7-8 दे रखा है। अब से 2 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से 2 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 9-10 हो जाएगा। वर्तमान यहां कहीं होगा, वर्तमान यहां कहीं होगा। वर्तमान से 2 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात जो है वो 9-10 हो जाता है। उनकी आय का अनुपात जो है बच्चे वो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 9-10 हो जाता है। ठीक है, चलो अब बच्चे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जब भी बच्चे इस तरीके के 2 रेशो आप लोगों को दिए हों तो आप इनके अंतर को समान कर लेना। 8 और 7 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। 9 और 10 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो अंतर समान है। मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर ये 7 साल का था तो अब ये कितने साल का हो गया, 9 साल का हो गया। तो मेरे हिसाब से कितनी उम्र बढ़ी इसकी, तो आप कहोगे 2 उम्र बढ़ गई। अगर अंतर समान है तो इधर भी 2 ही उम्र बढ़ रही होगी, यानी दोनों की उम्र कितनी बढ़ रही है, 2 साल बढ़ रही है। दोनों की उम्र बढ़ रही है बच्चा, 2 साल बढ़ रही है। अच्छा एक बात बताओ कि एक्चुअल में साल कितने बढ़े, वर्तमान से 6 साल पहले से वर्तमान से 2 साल आगे जाना है। मतलब अब के 6 साल पहले से अब के 2 साल आगे जाना है। क्या टोटल 8 साल का गैप हो जाएगा। अब के 6 साल पहले से आगे के 2 साल जाना है तो क्या टोटल 8 साल का गैप हो जाएगा। यानी दोनों की उम्र 8 साल बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में बच्चा 2 साल बढ़ी है। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो इस व्यक्ति की उम्र 28 आ जाएगी। 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 28, इस व्यक्ति की उम्र 32 आ जाएगी। यानी 6 साल पहले ये 28 का था तो अब ये व्यक्ति जो है वो 34 का आ जाएगा। 28 में 6 जुड़ के 34 का आ जाएगा।
और 6 साल पहले ये 32 का था, तो अब ये व्यक्ति जो है जुड़ के 38 का आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। ये 34 का है, ये 38 का है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब तो 72 हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? तो दोस्त सवाल का जवाब जो है वो 72 हो जाएगा। इस बात में किसी को दिक्कत समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 72 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको सबसे पहला मन में ये आना चाहिए कि मुझे अंतर को बराबर करना है। अगर दोनों का अंतर बराबर दिया हुआ है तो ये भी अंतर बराबर ही आएगा। अगर ये दोनों बराबर ना होते तो इसकी गुणा हम इस पूरे रेशो में करते, इसकी गुणा हम पूरे रेशो में करते, अंतर बराबर हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18। भाई पढ़ना, क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या और चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अनुपात 6:5 दिया हुआ है, यानी दो चिड़ियाघर हैं, एक ए चिड़ियाघर है, एक बी चिड़ियाघर है, दो ही तो चिड़ियाघर है। अगर मैं दोनों चिड़ियाघर में संख्या पूछूं, जानवरों की संख्या का अनुपात पूछूं, तो क्या आप बताओगे? 6:5 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए उसने कहा यदि शुरुआत में चिड़ियाघर बी में 65 जानवर हैं, तो मेरे हिसाब से कितने हैं? 5 हैं। उसने शुरुआत में 65 दे दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 65/5। एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 13 निकल के आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 13 निकल के आ चुकी है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 78 निकल के आ जाएगी। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर बी चिड़ियाघर में 65 जानवर हैं तो ए चिड़ियाघर में बच्चा 78 जानवर होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर ए से कितने जानवरों को चिड़ियाघर बी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, मतलब इसमें से कितने जानवरों को बी में भेज देना चाहिए ताकि चिड़ियाघर ए और चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अनुपात 6-7 हो जाए। जानवरों की संख्या का अनुपात कितना हो जाए? 6-7 हो जाए। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत समस्या नहीं है। अब आ जाओ बच्चे यहां ऑप्शन पे। अगर 12 जानवर मैं यहां से निकाल देता हूं, अगर मैं 12 जानवर यहां से निकाल देता हूं तो क्या यहां 66 जानवर बचेंगे? अगर 12 जानवर यहां जोड़ देता हूं तो 65 में 12 जोड़ोगे तो 77 जानवर हो जाएंगे। क्या अनुपात 6-7 का आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि यहां से 12 जानवर निकाल दो और इधर 12 जानवर जोड़ दो तो दोनों का रेशो जो हो जाएगा वो 6-7 का हो जाएगा। अब आप कहोगे जी ऑप्शन से नहीं जाना चाहता, तो मेरे दोस्त 78 में से x घटा देना, 65 में x जोड़ देना, दोनों के रेशो को 6/7 के इक्वल कर देना, 3-4 स्टेप बढ़ा लेना। अगर इतनी हिम्मत है 3-4 स्टेप बढ़ाने की तो मेथड से चले जाना, वरना एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। दोस्त सुनना ध्यान से, दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है? ए और बी में जानवरों का अनुपात 6-5 दिया हुआ है। उसने बी में जानवर 65 दिए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 65/5 क्या 13 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 13 है तो उन 6 पार्ट की वैल्यू 78 रही होगी, तभी जाके 78 और 65 का रेशो 6 और 5 आएगा। यानी ये 78 जानवर, ये 65 जानवर, इसमें से कुछ जानवर निकाल के बी में स्थानांतरित किए जा रहे हैं जिससे कि अनुपात 6-7 हो जाए। तो भैया यहां ऑप्शन से भाग जाना। 78 में से 12 गए तो 66 बचेगा, वो 12 इधर आके जुड़ गए तो 65 और 12 77 हो जाएगा। अगर दोनों को हम लोग देखेंगे कि दोनों का रेशो क्या होगा तो 6-7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर 16 नंबर क्वेश्चन में मोनिका बेटा 10 बार बता चुका हूं, 3 पुरुषों की आय जो थी वो 8850 आई थी, तो एक पुरुष की आय कितनी होगी? मैं तो एग्जाम्पल भी लेके बता चुका हूं कि 15 जो है वो 3 व्यक्तियों में पैसा बटना है, तो एक व्यक्ति में कितना बटेगा? 5-5 ही तो दोगे।
टोटल पैसे को व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके एक व्यक्ति के पैसे आते हैं। ठीक है, अब मैंने नाम ले दिया है, मोनिका जी का डाउट था, तो अब अगला कोई सवाल मत करना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट करेंगे बच्चा, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 8520 की बच्चे ये यहां 18.520 दिया हुआ है, यहां 8520 दिया हुआ है। एक बार क्या मैं चेक कर लूं कि ये कितना है? आप एक बार 8520 लेके क्वेश्चन करिए, आप एक बार 8520 लेके क्वेश्चन करिए, मैं इतने एक बार चेक कर लेता हूं। पिचासी सौ बीस है बच्चे, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये 8520 की राशि है। ठीक है, अब देखो 8520 की एक धनराशि को ABCD में बांटना है। अब आपको रेशो को देख के एक बात समझ में आ गई होगी, रेशो को देख के एक बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले इस रेशो को हमें साधारण रेशो में बदलना होगा। सबसे पहले इस रेशो को हमें किस में बदलना होगा? साधारण रेशो में बदलना होगा। और साधारण रेशो में बदलने का तरीका क्या है? तो आप 2, 4, 5, 8 का एलसीएम 40 होता है, 40 ही तो होता है, तो 40 से बच्चा यहां गुणा कर लो, 40 से यहां गुणा कर लो, 40 से यहां गुणा कर लो और 40 से यहां गुणा कर लो। अब ये मत पूछना कि 40 से गुणा क्यों की है, यहां इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी, यहां इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, यहां इसकी वैल्यू 8 दूनी 16 आएगी, यहां इसकी वैल्यू 25 निकल के आ जाएगी, 5 पंजे 25 होता है। तो जो मतलब इस रेशो का था वही मतलब बच्चे इस रेशो का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8520 की एक धनराशि को ABC और D के बीच जो है, ABC और D के बीच जो है वो इस अनुपात में विभाजित करना है। मेरे हिसाब से कितनी राशि है? 20 और 10 30 हो जाएगी, 30 और 16 46 हो जाएगी, 46 और 5 51 हो जाएगी, 51 और 20 71 रुपए की राशि हो जाएगी। उसने बांटी कितनी है? 8520 रुपए की राशि बांटी है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 8520 बटे 71 हो जाएगी, 71 एकम 71 होगा और 14 बचेगा, 71 दूनी 142 हो जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 120 आएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू 120 आएगी? आपसे पूछा है B और D के हिस्सों का अंतर बताओ, तो B का हिस्सा 10 है और D का हिस्सा 25 है, दोनों का अंतर 15 आ रहा है। अगर 1 बराबर 120 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 बराबर बच्चे 1800 हो जाएगा। क्या दोनों के बीच जो अंतर होगा, दोनों के बीच जो अंतर होगा वो 1800 का होगा? ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर इस फॉर्मेट में आप लोगों को रेशो दिया हुआ है, आप उसे साधारण फॉर्म में बदलिए। कैसे बदलेगा? इन चारों के एलसीएम से विभाजित कर दीजिए। बस मैं इतना बता रहा हूं आप लोगों को, और यकीन मानना अगर मन में सेट किया हुआ है कि समझना ही नहीं चाहते तो मैं कहता नहीं, वरना ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार फटाफट बता देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक विद्यालय के 1440 विद्यार्थियों में, एक विद्यालय के 1440 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। बॉयज और गर्ल्स का अगर रेशो देखूं तो वो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 3:5 दिया हुआ है।
1440 विद्यार्थी हैं। मेरे हिसाब से टोटल कितने बैठ रहे हैं? 8 बैठ रहे हैं। 5 और 3 8 बैठ रहे हैं। उसने कितना दिया है? 1440 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 1440 बटे 8 आ जाएगी। 8 एकम 8, 8 अट्टे 64। क्या एक पार्ट की वैल्यू 180 आएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 180 आएगी तो 3 पार्ट की वैल्यू, क्या लड़कों की संख्या 540 आ जाएगी? अगर एक बराबर 180 तो 5 बराबर क्या लड़कियों की संख्या 900 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, लड़कों की संख्या भी हमारे पास आ चुकी है, लड़कियों की संख्या भी हमारे पास आ चुकी है। उसने कहा 30 लड़कियां विद्यालय की किसी दूसरी शाखा में स्थानांतरित हो गई। अगर 30 लड़की कहीं और चली गई तो क्या बच्चे अब केवल 870 लड़कियां बची हैं। तो अनुपात 2-3 हो गया, अनुपात 2-3 हो गया, यानी लड़के 2 हो गए, लड़की 3 हो गई। तो क्या 3 पार्ट की वैल्यू 870 दी हुई है? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। क्या एक पार्ट की वैल्यू 290 हो जाएगी? तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 580 विद्यार्थी होने चाहिए, 580 लड़के होने चाहिए, तब जाके 870 लड़की के साथ अनुपात 2-3 बनेगा। वो कह रहा है ऐसा करने के लिए कितने लड़के को और प्रवेश लेना पड़ेगा? तो लड़के पहले 540 थे, अब कितने बढ़ाने पड़ेंगे बच्चा? अगर मैं 40 बढ़ा देता हूं तो ये रेशो क्या हो जाएगा? 2-3 का हो जाएगा। तो 40 लड़कों को और एडमिशन देना होगा। 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है। 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तीसरी संख्या से कंपैरिजन लिखा है। कोशिश ये करूंगा कि कल की क्लास में रेशो खत्म हो जाए। जो कल बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, सीएचएसएल में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, सीजीएल प्री में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, अगर कल 20 क्वेश्चन हम लोगों के हो पाते हैं तो 20 क्वेश्चन में हम लोग सारा रिवाइज कर रहे होंगे। जो बचेगा बच्चे वो आपको सीट के रूप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। लेवल तो इससे ऊपर नहीं उठेगा, किसी भी कीमत पे नहीं उठेगा। अखिलेश कुमार जी, मुझे अच्छे से पता है कि कौन से लेवल से पढ़ाना है। तो दोस्त बस मैं यही कहूंगा कि अभी सजेशन ना दें, अभी जैसा पढ़ा रहा हूं ठीक वैसा ही पढ़ते रहें। ठीक है बच्चे, मिलते हैं मंडे की शाम को। बच्चा आप लोगों का एडवांस की क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। 3 अगस्त से एडवांस सप्ताह होगा। मिलते हैं कल सुबह रेशो के 5वें पार्ट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।